हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए पहले करंट शुरू करते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके का कोरोना वायरस न्यू को खोजा? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके का कोरोना वायरस न्यू को खोजा? ऑप्शन देते हैं। वियतनाम, रसिया, चाइना, जापान। फिर से ऑप्शन सुनिए। वियतनाम, रसिया, चाइना, जापान। बताइए किस देश ने खोजा? यहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत ही हुई थी। किसने खोजा? चाइना ने। और चाइना के से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। चाइना की एक लैब थी वुहान में, जहाँ से कि इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए इस वेरिएंट के बारे में बता दिए। वेरिएंट भी काफ़ी खतरनाक है। चीन देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीकों के कोरोना वायरस न्यूको वायरस की खोज की है। इस नए वेरिएंट के फैलने से और मौत की दर दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें वायरस से हर 3 में से एक संक्रमित की मौत होना तय है। रूस की न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ये नए वेरिएंट साउथ अफ्रीका के चमगादड़ों में पाया जाता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी। इससे पहले चीन की मुद्रा कुछ और थी। बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए अब क्या थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, क्या इनमें से कोई नहीं? फिर से ऑप्शन देते हैं आपको। स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, यानी ब्रॉन्ज मेडल। आपको पता होना चाहिए कि हमारी हॉकी टीम की कप्तान कौन है। चलिए बताते हैं हम इनके बारे में, कुछ बताते हैं आपको। हॉकी महिला एशिया कप चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। ओमान के मस्कट में हॉकी महिला एशिया कप चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि हॉकी महिला चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की गई थी। ओमान के मस्कट में, जिसमें भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस मैच में शर्मिला देवी ने 13वें मिनट में और गुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल किया। भारत को कांस्य पदक जीतने में मदद की गई। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ओमान के मस्कट में जो एशिया कप हुआ था उसमें कौन सा देश जीता था और किस किस के बीच में फाइनल मैच हुए थे? तो किसके बीच में हुए थे? चाइना और भारत के। चलिए अगला करंट करते हैं। आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं ये। फिर से क्वेश्चन देते हैं आपको। आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? मोरक्को, फिलीपींस, आर्मेनिया, जिम्बाब्वे। फिर से ऑप्शन देते हैं। मोरक्को, फिलीपींस, आर्मेनिया, जिम्बाब्वे। तो ये कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के। काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं ये हैं, देखिए। चलिए इनके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। आईसीसी ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया। ये कप्तान रह चुके हैं यहाँ के। आईसीसी ने ट्रेलर का 2021 में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच के दौरान परीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने टेलर को भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत 3.5 साल के लिए निलंबित किया गया है। 28 जुलाई 2025 तक क्रिकेट खेलने में असमर्थ रहेंगे और उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि एज इनकी काफ़ी हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लॉन्च पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। लॉन्च पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, मेलन सिमनबा, हिलेरी स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। रस्किन बॉन्ड, मेलन सिमना, हिलेरी स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। कौन है? बताइए कौन है? रस्किन बॉन्ड।
ये काफ़ी फेमस है और हर साल इनकी कोई ना कोई नई पुस्तक मार्केट के अंदर आ ही जाती है। चलिए इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं। लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर इंडिपेंडेंस लॉन्च की है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बुक पुस्तक भारत की भौतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं का मिश्रण है, जो कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के पिछले 75 वर्षों की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक की पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था। यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि ये बुक किसने प्रकाशित की है, तो पेंगुइन रैंडम ने प्रकाशित की है बुक। जितनी बुक आई हैं वहाँ से एक क्वेश्चन बुक का कोई ना कोई बुक का फंसता है, चाहे शशि थरूर की बुक हो, चाहे पीएम मोदी की बुक हो, या इनकी बुक हो रस्किन बॉन्ड की। यहाँ से बुकों जितनी भी बुकें हाल फिलहाल में एक साल के अंदर जो भी छपी हैं, जो भी लॉन्च हुई हैं, उन सब के बारे में पढ़ लीजिए कि किसने लिखी है, किसने छापी हैं, पढ़ लीजिए इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। किसने लोकसभा सचिवालय के लिए डिजिटल संसद एप्लीकेशन लॉन्च किया है? फिर से क्वेश्चन ये, किसने लोकसभा सचिवालय के लिए डिजिटल संसद एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन देते हैं, कैलाश खेरा, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ऑप्शन सुनिए, कैलाश खेरा, राजनाथ सिंह, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। तो इस समय लोकसभा की जो जिम्मेदारी वो किसके हाथ में है? ओम बिरला की। तो किसने किया है? ओम बिरला ने। और ओम बिरला कौन है आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट में लिख के बताइए ओम बिरला कौन है। चलिए बताते हैं इसके बारे में, आप जानकारी देते हैं पूरी। 27 जनवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के लिए आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद में ऐप लॉन्च किया था। डिजिटल संसद ऐप की मदद से नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक देखने की अनुमति की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। इस एप्लीकेशन में 1947 के बाद से बजट भाषाओं के साथ साथ 12वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक की सदन की चर्चाओं की जानकारी दी गई है। काफ़ी अच्छा ऐप है, इसे आप पढ़िए, आपको पता चलेगा हमारे देश की क्या हालत थी और क्या है, और कब से लेकर अब तक कि कैसा क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संसद की पूरी जानकारी के बारे में है उस ऐप के अंदर, उसे एक बार लॉन्च कर ली, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस वीरता पदक जीते? फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस राज्य की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस वीरता पदक जीते? ऑप्शन देते हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। फिर से ऑप्शन सुनिए, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। किसने किया है? जम्मू कश्मीर। किसने? जम्मू कश्मीर। चलिए बताते हैं इसके बारे में, आप जानकारी देते पूरी। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस वीरता पदक जीते। इस बार कुल 189 पुलिस पदक दिए जाने थे, जिसमें जम्मू कश्मीर को 115 पदक जीते हैं। भैया बहुत बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए कि 115 पदक इनके हाथ में गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को 2019-20 में कई उग्रवाद विरोधी अभियानों के संचालन के लिए पुरस्कार दिए गए थे। अगर बात की जाए अन्य पुरस्कारों की तो सीआरपीएफ को 36, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, उड़ीसा पुलिस को 9, महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हमारी यूपी को। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चरणजीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? फिर से क्वेश्चन सुनिए, चरणजीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? एक काफ़ी फेमस प्लेयर रह चुके हैं अपने देश के, और कप्तान भी रह चुके हैं। कौन है? चलिए ऑप्शन देते हैं, क्रिकेटर, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, इनमें किस खेल से संबंधित है? बताइए। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, किस खेल से हैं? हॉकी से। किससे? हॉकी से। ये हमारे देश को पदक भी जिता चुके हैं ओलंपिक में। चलिए इनके बारे में बताते हैं हम आपको। पूर्व कप्तान एवं मिडफील्डर रह चुके चरणजीत सिंह का हृदयघाती के रुकने की वजह से 90 वर्ष की आयु निधन हो गया है। चरणजीत सिंह 1964 में टोक्यो ओलंपिक में 16 पदक जीताने में भारतीय टीम के कप्तान थे।
उन्होंने 1960 खेलों में और 1962 में जकार्ता के एशियाई खेलों में रजत पदक दिलाने में भी भारत की अहम भूमिका निभाई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस राज्य में स्थित रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को चौथा भाग अभयारण्य अधिसूचित किया गया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस राज्य में स्थित रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को चौथा बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। फिर से ऑप्शन सुनिए। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। किस राज्य का? राजस्थान। कहाँ का? राजस्थान। चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। राजस्थान राज्य में स्थित रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को भारत का चौथा बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट में औपचारिक रूप से रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य की अधिसूचित करने पर मोहर लगाई है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य 1982 में स्थापित किया गया था, जो कि कुल 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 302 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भागों के लिए संरक्षित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? फिर से क्वेश्चन ये। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। देखिए ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। फिर से ऑप्शन देते हैं फिर यहाँ आपको। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। बताइए किस राज्य के साथ समझौता किया है? हरियाणा। किस साथ किया है? हरियाणा। चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य ने आदि बद्री बांध निर्माण के लिए पंचकुला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 70 एकड़ में मनाया जाएगा, जो कि सरस्वती नदी का पुनर्जीवित करेगा। उद्देश्य है इसका 215.35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। आदि बद्री बांध के निर्माण कार्यकारी एजेंसी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी, जो कि भावर क्षेत्र में शिवालिका पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसरो ने किस राज्य की महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। इसरो ने किस राज्य की महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। फिर से सुनिए ऑप्शन। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। किस राज्य किया है? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ने तमिलनाडु राज्य में महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है। यही पूछा जा सकता है महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? विकास इंजन का प्रयोग इसरो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान के लिए भविष्य में करेगा। इसरो द्वारा विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया गया था। ये इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। इसरो के फाउंडर कौन? विक्रम साराभाई। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बताइए आप हमें। काफ़ी फेमस हैं। और मंगल ग्रह गई जो इन्होंने अभी लॉन्च किया था एक मिशन, वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। डेली हम आपको करंट अफेयर देते रहेंगे।